मैं इतना इसमें परफेक्ट तो नहीं बना हूं, बन जाऊंगा, मगर 2 दिन से उसकी तैयारी कर रहा था। तो पहले मैंने जो कल दिन भर में तैयारी की और कल शाम में जो साहब की रिएक्शन आई, उसमें उनको जो अपेक्षित है उसके लिए मुझे कल की तैयारी बदलना पड़ा। और वो शिलालेखों को ज्यादा ट्रेस किया गया, उसकी वजह से जो शिलालेखों में मुझे ज्यादा जो तो समझ में जो कुछ आया है उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। और ज्यादा एक्सप्लेनेशन करने के लिए टाइम के वजह से इतना तो एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाऊंगा, फिर भी जो बताऊंगा वो आपको कितना पसंद आता है मालूम नहीं, मगर मेरी ड्यूटी है कि जो कुछ बताना है सबको कंपलसरी है, तो मैं उस नियम के बाहर का नहीं हूं। सहकारियों, इतिहास यह भविष्य काल का मार्गदर्शक होता है। अभी हमारे साहब ने बताया, सुंदरपाल जी ने इतिहास के बारे में डिस्कशन की। जिनको अपना इतिहास मालूम होता है वही इतिहास बना सकता है। ऐतिहासिक घटनाएं और उस काल में उन घटनाओं पर निकाले गए मार्ग या उपाय वर्तमान काल में निर्णय लेने के लिए उपयोगी पड़ते हैं। इससे भविष्य की गलतियां टाल सकते हैं। और इसीलिए इस बारे में महान अशोक का इतिहास हमारे लिए अत्यंत रोचक और स्फूर्तिदायक हो सकता है। सहकारियों, जो हमें अशोका का इतिहास ही मालूम नहीं था या महान अशोका के बारे में कुछ भी हमारे पास नहीं था, जो कुछ उपलब्ध हुआ वो शिलालेखों से उपलब्ध हुआ, जो हमारे भारतीय लोगों ने तो दबा डाला था, मगर यह उपकार है अंग्रेजों का कि उन्होंने वो खोज के निकाला। सम्राट अशोक द्वारा शिलाओं, स्तंभों, गुफाओं पर उकीर्ण अभिलेखों की संख्या लगभग 42 तक पहुंच चुकी है, जो हमें मिले हैं। इनमें से 36 भारत में और 2 नेपाल में, 2 पाकिस्तान में और 2 अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान में पाए गए अभिलेख खरोष्टी लिपि में है। इन सभी अभिलेखों को ऐसे स्थानों पर उत्कीर्ण किया गया था जहां पर अधिक से अधिक लोगों का ध्यान इनकी ओर आकृष्ट हो सके। विद्वानों ने अभिलेखों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया है। एक, शिला अभिलेख जैसे गिरनार, कालसी, मानसेहरा, धौली, जोगढ़ इत्यादि। दूसरा, लघुशिला में अभिलेख जो है वो रूपनाथ, सहसराम, बैराट, ब्रह्मगिरी इत्यादि जगह। स्तंभ अभिलेख में टोपरा जो दिल्ली, मेरठ, कौशाम्बी इत्यादि जगह पे, और लघु स्तंभ जो है अभिलेख सांची, सारनाथ, रुमिनदेई इत्यादि जगह, और गुहा के जो अभिलेख है वो भी है। तो साथियों, सम्राट अशोक के शिलाओं, स्तंभों इत्यादि पर खुदे हुए अभिलेख अधिकतर ब्राह्मी लिपि में है, जो आजकल प्रचलित देवनागरी लिपि की जननी है। इनकी भाषा मुख्यतः पाली है, जो उस समय उत्तर भारत में बोलचाल की भाषा थी। उस समय की पाली के 3 भेद मिलते हैं, जो पंजाबी, उज्जैनी तथा मागधी है। इन अभिलेखों की खोज से पहले लोग अशोका को भूल चुके थे। इन अभिलेखों के कारण ही उनका अस्तित्व प्रकाश में आया है। अभिलेखों की खोज और उन पर अनुसंधान करने का कार्य प्राय विदेशी विद्वानों के कारण ही संभव हो पाया है। फादर टिफेन थाला ने दिल्ली, मेरठ स्तंभ अभिलेख की खोज सन 1785 ईस्वी में की थी। इसके अर्थ को जेम्स प्रिंसेप ने सन 1837 ईस्वी में सुनिश्चित किया था। इसके बाद तो बहुत से विद्वान
समय समय पर इस कार्य में जुटते चले गए। इनमें से कुछ एक नाम इस प्रकार है, ये कनिंघम, एमिल सेना, ई हार्डी, जॉर्ज ब्यूलर, ई हुल्ज, विसेंट स्मिथ, एसी उल्नर, ये कर्न, एगरमोंट इत्यादि। भारतीय विद्वानों ने भी इसमें काफी योगदान दिया है। कुछ प्रसिद्ध नाम है डीआर भांडारकर, डीसी सरकार, राधा कुमुद मुखर्जी और बीसी लाहा, और कल जो हमें सबको एक जो किताब मिली है बीएम बरुआ की नेट पे, ऐसे एसी सेन, आरजी बसाक, सीएस उपासक, राजबली पांडे इत्यादि, ये भारतीय संशोधक है। साथियों, ये मैं ज्यादा शिलालेख के बारे में नहीं ये करूंगा। एक दिल्ली टोपरा के जो शिलालेख है, स्तंभ लेख है, उसमें से सिर्फ एक का उल्लेख करूंगा समय की वजह से, और वो भी ज्यादा विश्लेषण नहीं करते हुए मैं जो उसका अनुवाद किया गया है हिंदी में, वो आपके सामने पढ़ के रखूंगा। ये देवानंद प्रियदर्शी राजा दिल्ली के 7वें स्तंभ लेख में, देवानंद प्रिय, इसका अर्थ परमेश्वर को प्रिय ऐसा उसका मतलब नहीं हो सकेगा, क्योंकि बौद्ध आइडियोलॉजी में भगवान, ईश्वर और देव को नहीं मानते। देवानंद प्रिय का अर्थ ऐसा हो सकता है कि सज्जन, देव का अर्थ सज्जन और बुद्धिवादी। जो अशोका के पीरियड में सब पढ़े लिखे लोग थे, सज्जन लोग थे, और इन सज्जन लोगों के लिए जो सबसे प्रिय है, सज्जन लोगों के अंतकरण में जो भिन गए थे, ऐसे जिनको ज्यादा प्रिय लोग उनको चाहते थे, इसके लिए ये देवानंद प्रिय बोले तो समाज को, जो समाज था उनको प्रिय लगने वाले राजा प्रियदर्शी, ऐसा इसका मतलब हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। मैं डेफिनेट तो नहीं कहूंगा, साहब इसका निचोड़ बाद में निकालेंगे, बाद में समझेंगे, मगर मेरे जहां तक कल्पना मुझे ऐसा लगता है। सहकारियों, देवान प्रिय प्रियदर्शी राजा ऐसा कहते हैं जो अतीक काल में, बोलिए साहब, हेलो, कंटिन्यू, बीच में कंटिन्यू करें सर आप। जो अतीत काल में राजा हुए, वे भी ऐसा चाहते थे कि कैसे लोग धर्म में पुष्ट हो, किंतु लोग तदनुरूप धर्म में पुष्ट नहीं हुए। गत काल में लोग ये चाहते थे कि हम धर्म, यानी एक धर्म तो नहीं कहेंगे उसको, धम्म है। धम्म बोले तो कुछ लोगों ने ऐसा बोला वो लॉ है वगैरह वगैरह। मैं ऐसा सोचता हूं कि धम्म ये जीवन जीने की एक आचार संहिता या एक समाज के एक नीतिमत्ता से जीवन जीने का एक मार्ग है, ऐसा मुझे लगता है। तो जो अतीत काल में राजा हुए, बोले तो अशोका के पहले, वो चाहते थे कि कैसे लोग धर्म पे पुष्ट हो, किंतु लोग तदनुरूप धर्म में पुष्ट नहीं हुए। इस बारे में देवान प्रियदर्शी राजा ऐसा कहते हैं, मेरे मन में यह विचार आया, अतीत काल में राजाओं ने ऐसी चाहना की थी कि लोग कैसे समान रूप से धर्म में पुष्ट हो, किंतु लोग तदनुरूप धर्म में पुष्ट नहीं हुए। इस बारे में आगे वो कहते, तो किस प्रकार लोग धर्म का अनुसरण करें, इसके बारे में महान अशोका ने सोचा, किस प्रकार लोग समुचित रूप से धर्म में पुष्ट हो, कैसे उनको धर्म में पुष्ट कर ऊंचा उठाऊं। इस विषय में देवान प्रियदर्शी राजा ऐसे कहते हैं, मुझे यह सुझाव दिया। क्या सूझा? मैं धर्मोपदेश सुनवाऊं और धर्मचरण सिखलाऊं लोगों को। इसे सुनकर लोग इसका अनुकरण करेंगे, ऊंचा उठेंगे और धर्म में खूब पुष्ट होंगे।
13वां मुद्दा यह है, इस प्रयोजन के लिए मेरे द्वारा धर्मोपदेश सुनवाए गए हैं और विविध प्रकार के धर्मानुशासन अज्ञप्त किए गए हैं, जिससे कि मेरे राजपुरुष भी, जो कि बहुत से लोगों के बीच तैनात है, वो इसका प्रचार और प्रसार करेंगे। रज्जुक भी कितने ही लाखों प्राणियों पर तैनात है। बोलो रज्जुक, बोलो तो उनके सेना के या नौका अधिकारी वगैरह हो गए, उन्हें भी मैंने आदेश दिया हुआ है कि इस प्रकार के धर्मपरायण लोगों को प्रेरित करो। देवान प्रिय प्रियदर्शी ऐसा कहते हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए मेरे द्वारा धर्म स्तंभ लगवाए गए हैं। धर्म महामात्र नियुक्त किए गए हैं, ये प्रचार के लिए जो महामात्र नियुक्त किए गए और धर्मोपदेश सुनवाए गए हैं। देवान प्रिय प्रियदर्शी राजा ऐसा कहते हैं, मार्गों पर भी मेरे द्वारा वट वृक्ष लगवाए गए हैं, जिससे वे पशुओं और मनुष्य को छाया दे सके, और आम के बगीचे भी लगवाए गए हैं। आधे आधे कोस पर मेरे द्वारा कुएं खुदवाए गए हैं और विश्राम स्थल भी बनवाए गए हैं। पशुओं और मनुष्य के उपभोग के लिए मेरे द्वारा जहां तहां बहुत से प्याऊ बनवाए गए हैं, परंतु यह तथाकथित उपभोग तुच्छ है, क्योंकि मेरे पूर्ववर्ती राजाओं ने और मैंने भी विविध प्रकार से सांसारिक सुख पहुंचाने वाले कार्यों से लोगों को सुखी बनाया था। इस धर्माचरण का लोग अनुसरण करें, इस प्रयोजन से यह कार्य मैंने ही किया है। देवान प्रिय प्रियदर्शी ऐसा कहते हैं, मेरे वे धर्म महामात्र भी ग्रह त्यागियों तथा ग्रस्तों के अनेक प्रकार के कल्याणकारी कार्यों में लगे हुए हैं और सब संप्रदाय में भी व्याप्त है। मेरे द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई है कि ये संघ के कार्यों के लिए भी व्याप्त रहेंगे। इसी प्रकार मेरे द्वारा व्यवस्था की गई है कि ये ब्राह्मणों तथा आजीवकों में भी व्याप्त रहेंगे। मेरे द्वारा व्यवस्था की गई है कि ये ब्राह्मणों तथा आजीवकों में भी व्याप्त रहेंगे। मेरे द्वारा व्यवस्था की गई है कि ये निर्ग्रंथों में भी व्याप्त रहेंगे। मेरे द्वारा व्यवस्था की गई है कि ये विभिन्न संप्रदायों में भी व्याप्त रहेंगे। इस प्रकार प्रत्येक प्रकार की विशेषता के अनुसार उन वर्गों में भी वे महामात्र व्याप्त रहेंगे, और मैं धर्म महामात्र इनमें तथा अन्य सब संप्रदाय में व्याप्त है। देवान प्रिय प्रियदर्शी राजा ऐसा कहते हैं, ये तथा अन्य बहुत से मुख्य अधिकारी मेरा तथा रानियों का दान बांटने में लगे रहते हैं, और यहाँ तथा प्रांतों में मेरे समूचे रनिवासों में अनेक विधियों से भिन्न भिन्न प्रकार के तुष्टि प्रदान करने वाले कार्य करते रहते हैं। और मेरे द्वारा व्यवस्था की गई है कि वे धर्म संबंधी उत्तम कार्यों की बढ़ोतरी के लिए और धर्माचरण के लिए मेरे लड़कों और अन्य रानियों के लड़कों का दान बांटने में भी लगे रहे, क्योंकि धर्म संबंधी उत्तम कार्य और धर्माचरण यह है जो ये दया, दान, सत्य, पवित्रता, मृदुता और साधुता इस विधि से लोगों में बढ़ेंगे। देवान प्रिय प्रियदर्शी राजा ऐसा कहते हैं, मेरे द्वारा जो कोई भले काम किए गए हैं, लोगों ने उनका अनुसरण किया है और आगे भी करते रहेंगे। इससे उनकी बढ़ोतरी हुई है, और माता पिता की सेवा, गुरुजनों की सेवा, वयोवृद्धों के अनुसरण, ब्राह्मणों, श्रमणों, दिनहीनों, यहाँ तक कि दासों और भृत्यों के प्रति भी समय के व्यवहार से और बढ़ोतरी होगी।
देवान प्रियदर्शी राजा ऐसा कहते हैं, मनुष्य में जो यह धर्म की बढ़ोतरी हुई है वह दो प्रकार से हुई है, धर्म के नियमों से और विपश्यना और ध्यान करने से। और इनमें भी धर्म के नियमों से कम और विपश्यना ध्यान करने से कहीं अधिक हुई है। धर्म के नियम तो यह है जो मैंने यह विधान किया कि अमुक अमुक प्राणी अवध्य है, जिसका वध नहीं करना चाहिए। और दूसरे भी अनेकानेक धर्म के नियम है जिनका मैंने विधान किया है, परंतु विपश्यना ध्यान करने से मनुष्यों की धर्म में खूब बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि इससे जीवों की अहिंसा और प्राणियों का अवध होता है, वध नहीं करते। तो इस उद्देश्य से ये किया गया है कि जिससे कि यह मेरे बेटों पोतों के शासनकाल तक, बेटे और पोतों के शासनकाल तक, और चंद्रमा व सूर्य के भासमान रहने तक टिकने वाली हो और लोग इसका अनुसरण करें, क्योंकि इस प्रकार का अनुसरण करने वाले को यह लोक तथा परलोक का सुख प्राप्त होता है। अभी ये परलोक का अर्थ क्या निकलता होगा ये मैं तो नहीं कह सकता, ये प्यार साहब बता देते हो चुकने पर लिखवाई गई है। इस बारे में देवान प्रिय कहते हैं, यह धर्मलिपि जहां शिला स्तंभ अथवा शिला फलक हो वहां लिखवाई जानी चाहिए, जिससे कि यह चिरस्थायी हो। इस तरह से मैंने मेरे ख्याल से मेरे टाइम थोड़ा सा और भी थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है, तो साथियों एक शिलालेख के बारे में जो टोपरा का 7 शिलालेख है उसमें से मैं लास्ट शिलालेख जो मुझे लगा कि भाई ये महत्वपूर्ण है तो आपको बताया है। अब इसके बारे में एनालिसिस करने को तो टाइम नहीं है, इसलिए मैं यहाँ मेरी बातें खत्म करता हूँ। हमें अशोका का राज जरूर लाएंगे और सब लोगों को भयमुक्त बनाएंगे, ये उम्मीद करते हुए यहाँ मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय संविधान। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू।